गुरुवार को कुरुक्षेत्र में पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की चारों तरफ निंदा हो रही है। अब तो बीजेपी के नेता भी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे हैं। झज्जर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को अनुचित ठहराया और प्रशासन और पुलिस को संयम बरतने का सुझाव दिया। उधर किसान संगठनों से भी कोरोना काल में इतना बड़ा आयोजन करना गलत ठहराया। साथ ही किसानों से बातचीत के लिए 3 सांसदों की कमेटी बनाई गई जो किसानों से सुझाव लेंगे। मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था, संयम बरतना चाहिए था प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन कोरोना महामारी के समय में बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करना वो भी अच्छा निर्णय नहीं था आयोजकों का, क्योंकि इस समय सब इस बात से बच रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग कहीं भी ना हो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिजली मंत्री, हमारे कृषि मंत्री, हमारे विधानसभा अध्यक्ष स्वयं दीपेंद्र हुड्डा सब इस महामारी में से, अनेक सांसद और विधायक इस महामारी का शिकार हुए हैं, उसमें से जूझे हैं, उसमें से निकल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 9 सितंबर को भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो संजीव कौशल जी हैं, उन्होंने किसान संगठनों को आमंत्रित किया था कि आपके कोई सुझाव हैं तो बताएं, लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव बताने की बजाय हठधर्मिता से आयोजन करने की तरफ आगे बढ़े। अभी भी मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि वो अपनी बात बताएं, संवाद करें। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं 3 सांसदों की एक कमेटी गठित कर रहा हूं। वहीं के सांसद कुरुक्षेत्र के नायब सैनी, हमारे हिसार के सांसद ब्रजेंद्र और भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, ये तीनों को मैं नियुक्त करता हूं कि वो किसान संगठनों से बातचीत करें, जो भी उनके सुझाव हैं वो लें। किसान भाई अध्यादेशों पर सुझाव दें। केवल ये जो भय का वातावरण और निरर्थक भय, एमएसपी बंद हो जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी, ये शंका के सिवा कुछ नहीं है। मंडी तो अभी चलेगी, एक एक दाना खरीदा जाएगा बाजरे का, एक एक दाना खरीदा जाएगा धान का, एमएसपी भी ऐसे ही चलेगा। इसको कोई देश में रोक नहीं सकता, ना उससे कोई छेड़छाड़ हुई है। ये अध्यादेश तो जैसे अपने यहाँ एफपीओज हैं हरियाणा में, 82,000 किसान एफपीओ से जुड़े हुए हैं। हमारे प्रगतिशील किसान भी जो है 20-25 हज़ार हैं। तो ये सारे मिलकर अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। इनकी डायरेक्ट मार्केटिंग की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं कि भाई ये डायरेक्ट मार्केटिंग आराम से कर सकें, देश भर में जहाँ चाहें वहाँ कर सकें, ये एफपीओज खुद बेच सकें अपने माल को, ये जहाँ तक ले जाना चाहें। तो इसलिए मंडी से बाहर की व्यवस्था इन एफपीओज को डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए दी है, प्रगतिशील किसानों को दी है। तो इसके अध्यादेशों पर जो है वो क्लोज वाइज आए कि भाई क्या क्या बात कहनी है। ये अध्यादेश तो अभी अध्यादेश है, अभी इनका कानून बनना है, ये संसद में आने हैं। ओपी धनखड़ का मानना है किसानों को विवाद की बजाय संवाद से समस्या का समाधान करना चाहिए। उनका मानना है कि अध्यादेश अभी कानून नहीं बने हैं तो उनमें जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। इसी को लेकर सुझाव लेने के लिए भिवानी के सांसद धर्मवीर, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी और हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह को कमेटी में शामिल किया गया है, जो किसानों से मुलाकात कर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।